डियर स्टूडेंट, आज हम प्रबंधक वाले पार्ट से एक अच्छे प्रबंधक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं उनकी हम समझेंगे कि एक अच्छा प्रबंधक तभी कहलाएगा जब वह निम्न गुणों को अपनाता है या उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को एक अच्छे प्रबंधक के नाम से जाना। सबसे पहला, उपक्रम के संबंध में सामान्य ज्ञान होना। एक अच्छा प्रबंधक वही है जो उपक्रम के संबंध में सामान्य जानकारी रखता है अथवा उपक्रम के प्रत्येक पक्ष को अच्छी तरीके से समझता है अतः उस व्यापार संगठन के संबंध में उसे समस्त जानकारी प्राप्त। जिस टाइप का कंपनी या कोई संस्था या उपक्रम व्यवसाय चला रहा है, प्रबंधक देख रहा है जिसे, उसके संबंध में पूर्ण जानकारी एक प्रबंधक को होना चाहिए। तो अच्छा प्रबंधक वही है जब वह उस उपक्रम के संबंध में सामान्य ज्ञान रखता है। अगर उसके पास उस टाइप के व्यापार में सामान्य ज्ञान का अभाव है तो हो सकता है कि वह व्यापार तरक्की ना करे। दूसरा है मानवीय व्यवहार का ज्ञान। एक अच्छा प्रबंधक वही माना जाता है जो मानवीय व्यवहार का पूर्ण ज्ञान रखता है, यानी व्यक्ति के अंदर कौन कौन से सामान्य व्यवहार के गुण पाए जाते हैं उसके संबंध में प्रबंधक को इन सभी गुणों के बारे में पूर्ण क्षमता होनी चाहिए कि वह ऐसे गुणों को परख पाए, समझ पाए, जिससे कि उसे प्रबंधकीय क्षमता में इसके आधार पर कार्य कराने की शैली अच्छी हो। तो एक प्रबंधकीय क्षमता अच्छी हो उसे मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। प्रबंधकीय क्षमता प्रबंधकीय क्षमता कहने का मतलब ये है प्रबंधक के अंदर प्रबंधकीय गुण होने चाहिए। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जो प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं, इन सभी की क्षमता एक प्रबंधक में होनी चाहिए जिससे कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य करा पाए, अधीनस्थ और कर्मचारियों से कार्य करा। तो इस प्रकार से प्रबंधकीय क्षमता उसे प्रबंधकीय कार्य का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता। एक प्रबंधक में ये सभी गुण होने आवश्यक है कि उसे कर्मचारियों के संबंध में निष्पक्षता का गुण होना चाहिए।
कर्मचारियों में भेदभाव की शैली ना हो, कर्मचारियों के प्रति पक्षपात निर्णय ना हो, तो निष्पक्ष रूप से एक प्रबंधक में इस गुण का होना अति आवश्यक है, जिससे कर्मचारी सही रूप से कार्य कर पाए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण। एक अच्छा प्रबंधक वही है जिसे व्यवसाय के प्रशासन, लेखाकार, प्रबंध सभी यंत्रों के विषय में पूर्ण जानकारी है और उसने इस बात का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। तो एक अच्छा प्रबंधक वही है जो उसे प्रबंधकीय गुण शिक्षण प्रशिक्षण उसने पूर्ण कर लिया है। यदि उसने इस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है तो वह कुशलता से व्यापार का संचालन नहीं कर पाएगा। तो एक व्यापार का संचालन तभी कर पाएगा जब उसने शिक्षण प्रशिक्षण पूर्ण रूप से कंप्लीट किया हुआ हो। प्रभावशाली नेतृत्व और प्रभावशाली नेतृत्व एक प्रबंधक में प्रभावशाली नेतृत्व होना चाहिए, जिससे कि उसकी छाप अपने कर्मचारियों या अधीनस्थों पर पड़े। उसके प्रभावशील नेतृत्व से जिससे कि वह कार्य संपूर्ण रूप से सही कर पाए, अपने कर्मचारियों से समय पर कार्य ले पाए, और उसका नेतृत्व दूरदर्शिता का गुण होना अति आवश्यक है, जिससे कि आगे इन फ्यूचर किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनेंगी, उसी हिसाब से अगर कोई समस्या आती है तो उसका निदान किस प्रकार किया जाएगा, इस बात का भी उसे ध्यान रखना। अनुभव। एक प्रबंधक में प्रबंधकीय कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही वह अपने व्यापारिक संस्थान को ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है और व्यापार में तरक्की कर सकता है। तो व्यापार में तरक्की तभी की जा सकती है जब वह उसका अनुभव रखता है, उसी टाइप का वह व्यापार करने में और कार्यकुशलता, प्रबंधकीय कार्यकुशलता भी संपन्न कराता है। यदि वह प्रबंधकीय कार्यकुशलता संपन्न नहीं करा पा रहा तो वह व्यापार की सफलता भी हासिल नहीं कर पाएगा। निर्णय में दृढ़ता। निर्णय में दृढ़ता का मतलब ये है कि उसे अपने के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उन्हें कठोरता से, दृढ़ता से पूर्ण करना होगा और उन नियमों का पालन करना होगा। यदि वह जो नियम बनाए गए उनका ही दृढ़ता से पालन नहीं करेगा तो वह प्रबंधकीय जो उसकी क्षमता है कमज़ोर पड़ जाएगी और वह व्यापार का संचालन सही से नहीं कर पाएगा, सही से निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से उसे लाभ का जो भी प्रतिशत है वो कम से कम प्राप्त होगा। तीव्र बुद्धिमान। जो प्रबंधक है वह बहुत होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। प्रबंधकीय योग्यता से संबंधित निर्णय लेने में उसे उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाए, उसे अपने द्वारा लिए गए निर्णय तो दृढ़तापूर्वक पालन करना, ये सारी चीज़ों को उसे पालन करना होता है। अगर इनका पालन करने में असमर्थ रहता है तो कहीं ना कहीं वह व्यापारिक सफलता हासिल नहीं कर पाएगा और प्रबंधकीय योग्यता का परिचय नहीं दे पाएगा, तो प्रबंधकीय कार्यकुशलता का आगे नहीं हो पाएगा। पेशे के प्रति समर्पण की भावना।
पेशे के प्रति समर्पण की भावना का मतलब यह है जिस प्रकार का पेशा वह कर रहा है वह उसके प्रति पूर्ण तरीके से समर्पित हो, उस प्रकार के कार्य करने का उसे अनुभव हो, उस प्रकार के कार्य करने की उसे योग्यता हो, उसका उस प्रकार का कुशलतम संचालन किया हो, तो और वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण मनी रूप से समर्पित हो। उसे अपने पेशे के प्रति समर्पण होने की भावना उसके अंतर्गत जगी होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, जिससे कि व्यापारिक कार्य कुशलता संपन्न हो पाए और व्यापार अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए और व्यापार अपनी ऊंचाइयों को पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, जिससे कि व्यापार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो आज हमने एक प्रबंधक के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए जिससे कि वह व्यापार का कुशलतम संचालन कर पाए, इन चीज़ों को समझा।